प्यारे बच्चों, अगर आप कम कार्य करके अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे। चलते हैं, देखिए वीडियो की ओर। कक्षा 12 जीवन परिचय किस तरह लिखना है और किस तरह हेडिंग डालने हैं, ये आपको सब कुछ बताया जाएगा। तब जो है आपके इसमें जो है 5/5 नंबर आएंगे। देखिए, पहले प्रश्नोत्तर नंबर 5 के लेखकों का जीवन परिचय है इसमें। देखिए, जीवन परिचय यहां लिखेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी कोटेशन दे देंगे इसी में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासकों में से एक थे। इस प्रकार से हम जो है ये जो है स्मृति बिंदु लिख देंगे, यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है यहाँ लिख देंगे, इसमें टेबल सी बना के जो है। देखिए, संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। वे गंभीर दृष्टि वाले साहित्यकार थे। डॉक्टर अग्रवाल हिंदी के मनीषी साहित्यकार थे। उनका निबंध साहित्य हिंदी जगत की अमूल्य निधि है। देखिए, प्रत्येक जो शब्द है वो अलग अलग लिखा हुआ है, एक दूसरे पर नहीं चढ़ा हुआ है। इस प्रकार से ज्यादा स्थान घेरता है और अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसे ही आपने लिखने हैं। फिर स्मृति बिंदु है, जो मुख्य मुख्य बिंदु वो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, जन्म डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में, ऐसे लिखेंगे ताकि दूर से दिखेगा एग्जामिनर को। जब एग्जामिनर को दिखेगा तो वो एकदम पढ़ के एकदम नंबर देता है और नंबर अच्छे देता है। ये चीजें ही देखी जाती है बस। देखिए, जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे, अतः उनके पास न रहकर अपने बाबा शाहजी लाला झब्बालाल के पास रहे। वासुदेव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से प्राप्त की। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि कालीन भारत पर उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन साहित्य संस्कृति का गहन अध्ययन किया। अग्रवाल जी ने लखनऊ तथा आगरा, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा हिंदी के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। देखिए, सन 1967 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी इस संसार से विदा हो गए। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना साहित्यिक जीवन कविता लेखन, अर्थात इन्होंने शुरुआत क्या है कविता लिखने से आरंभ किया, परंतु अध्ययनशील और पुरातत्व अभिरुचि, पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीजें उनके बारे में खोज करना रखने के कारण उन्होंने गद्य को ही अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। डॉक्टर अग्रवाल एक गंभीर अध्येता और चिंतक थे। उनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ था। देखिए, कृतियां नंबर 1 है निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति आदि। फिर देखते हैं शोध। इसी प्रकार से लिखना है आपने भी। देखिए, बहुत बड़ा ना है, बहुत छोटा है, मीडियम है, जल्दी लिखा जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे। पाणिनि, देखिए शोध क्या है, पाणिनि कालीन यह काल भारत। संपादन जायसीकृत पद्मावत संजीवनी की व्याख्या। इसके अतिरिक्त पाली, संस्कृत, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया उन्होंने। फिर देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। वे सूक्ष्म दृष्टा, अन्वेषक, संतुलित निबंधकार, विद्वान, टीकाकार तथा प्राचीन साहित्यिक कृतियों के सफल संपादक थे। तो इस प्रकार से अग्रवाल जी की आपने जीवनी लिख दी है। देखो प्यारे बच्चों, जो हम जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवनी है वही मैं करा रहा हूं, उनमें से लाजमी आएगी। अच्छी प्रकार से इनका अध्ययन करना है आपने। देखिए, पहले वही जैसे पहले प्रश्नोत्तर क्या है 5 के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, जीवन परिचय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी की महान विभूतियों में से थे। वे उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक
और सुलझे हुए साहित्यकार थे। स्मरणीय बिंदु देखो ऐसे लिखेंगे, जो एग्जामिनर है अधिकतर इन्हें और ये हेडिंगों को देखता है, जो काले पेन से मैंने जो है हाईलाइट किया उन्हें देखता है। देखिए, जन्म स्थान है, जन्म है, मृत्यु है, माता और पिता और मुख्य रचनाएं यहाँ पे लिख दी है। देखिए, अब देखिए, जन्म डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के महान पंडित थे। देखिए, द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से ज्योतिषी एवं साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। द्विवेदी जी ने 1940 से 1945 ईस्वी तक कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था में हिंदी भवन के निदेशक रहे। देखिए, आचार्य जी को गौरवपूर्ण साहित्य के फलस्वरूप सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण का अलंकरण प्रदान किया। मृत्यु, द्विवेदी जी का अस्वस्थता के कारण 19 मई 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। देखिए, साहित्यिक योगदान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। द्विवेदी जी उच्च कोटि के शोधकर्ता, आलोचक, निबंधकार और उपन्यासकार थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। ऐसे ही आपने भी हेडिंग डालने हैं जैसे मैंने डाल रखी है, ध्यानपूर्वक देखिए इनको। कृतियां, नंबर 1 निबंध संग्रह, विचार और वितरक। देखिए, कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज आदि। आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की ललित योजना आदि। शोध साहित्य, किस किस में उन्होंने खोज की, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। देखिए, उपन्यास इनका बहुत मशहूर उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा और है अनाम दास का पोथा आदि। देखो, संपादन जो किया उन्होंने संदेश राशक, सूरदास, मेघदूत आदि। अनुदित साहित्य, जिनका अनुवाद किया दूसरी भाषाओं से, जो अनुवाद किया वो देखिए प्रबंध कोश, चिंतामणि, मेरा बचपन आदि। हिंदी साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की महान प्रतिभाओं में से थे। वे उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक और सुलझे हुए साहित्यकार थे। वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता थे। हिंदी साहित्य अब संसार के ऐसे आलोक स्तंभ थे जिससे समस्त साहित्य पराशाद सदैव आलोकित रहेगा। देखिए, आज हमने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है, उन्हें अच्छी प्रकार से उनके हेडिंग बना के लिखे। आप भी इनके जो हेडिंग इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपके नंबर जो है 5/5 लाजमी आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।